हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। गर्मी का मौसम है तो सभी लोग अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और लिक्विड फल जूस वगैरह भी लें जिससे कि आप स्वस्थ रहें, गर्मी में परेशानी ज़्यादा ना हो। तो अब हम बात करते हैं एक और नई कैंडल स्टिक के बारे में जिसका नाम है बुलिश इनगल्फिंग। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, बुलिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग मतलब प्राइस बुलिश होने के लिए तैयार है। प्राइस बुलिश होने के लिए तैयार है, इसलिए इसका नाम है एक बुलिश इनगल्फिंग। तो अब हम ये देखते हैं कि बुलिश इनगल्फिंग जब बनती है तो कहाँ बनती है, किस स्थिति में बनती है, उसमें एंट्री कब ली जाती है, टारगेट किस तरीके से लिए जाते हैं, टारगेट का होल्ड किस तरीके से किया जाता है, तो हम उस पर बात करेंगे। उसकी शर्तों के बारे में बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे माना इस जगह पे एक रेजिस्टेंस है, इस जगह एक रेजिस्टेंस है और इस जगह पे एक सपोर्ट है। ठीक है। अब बुलिश इनगल्फिंग बनने के लिए और किस तरीके से प्राइस चलेगी, तो माना कि प्राइस यहां से नीचे आ रही है, ये एक रेजिस्टेंस है, यहां से प्राइस नीचे आ रही है, फिर प्राइस यहां से धीरे धीरे नीचे आती जा रही है। यहां से प्राइस नीचे आती जा रही है। ठीक है। इस बीच में रेड कैंडल्स भी आएंगी और ग्रीन कैंडल्स भी आएंगी। ठीक है। दोनों ही तरीके की कैंडल्स इसमें आती जाएंगी। और प्राइस धीरे धीरे नीचे आती जाएगी। ठीक है। प्राइस धीरे धीरे नीचे आती जा रही है। उसके बाद उसके बाद यहाँ पर प्राइस में सपोर्ट आया और सपोर्ट आने के बाद प्राइस यहाँ से ऊपर, यहाँ पर ये बनी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। अब बुलिश इनगल्फिंग किस तरीके से है कि जब प्राइस इस रेजिस्टेंस से गिरते हुए, इसमें रेड और ग्रीन कैंडल आ रही थी, धीरे धीरे गिरते हुए ये सपोर्ट पर आई, प्राइस सपोर्ट पर आने के बाद ये कैंडल लास्ट में देख रहे हैं हम, ये बेयरिश कैंडल है, इसकी ओपनिंग यहाँ पर है और इसकी क्लोजिंग यहाँ है। लो यहाँ लगाया है, हाई यहाँ लगाया है। तो इसकी जब ये क्लोजिंग हुई तो ये कैंडल यहाँ खुली, ओपनिंग प्राइस
ओपनिंग प्राइस से नीचे गई, नीचे जाने के बाद ये ऊपर आई और आके यहाँ तक हाई लगा के यहाँ क्लोज करती है ये, यानी कि ये इसकी पूरी बॉडी जो ओपनिंग और क्लोजिंग जो रखी है इसके ऊपर इसने क्लोज कर दिया है, यानी ये एक इनगल्फिंग हो गई है। अब बात आती है कि एंट्री अब कहाँ होगी, तो अब देखने की बात आती है जिसके ओपन होने के बाद प्राइस यहाँ से ये थोड़ा बहुत नीचे जा रही है, फिर आने के बाद ये यहाँ पे बंद करती है प्राइस को, ठीक है, बंद की। तो अब क्या हुआ, ये बुलिश इनगल्फिंग का सस्टेन हो गई है, बुलिश इनगल्फिंग का जो हो गई सस्टेन, यानी बुलिश एनगल्फिंग ये यहाँ तक और इसका हाई है यहाँ तक, इसके ऊपर ये सस्टेन हो गई। अब प्राइस जैसे यहाँ खुलने के बाद ये प्राइस यहाँ आएगी, आपको इसी जगह पर ये प्राइस आएगी, यहाँ पर बाई की एंट्री करनी है, यहाँ पर बाई की एंट्री करनी है। ठीक है, बाई की एंट्री यहाँ हो जाएगी। एंट्री होने के बाद ये प्राइस ऊपर जाके इस तरीके से ऊपर चलना शुरू कर देगी, ठीक है, यहाँ से ऊपर चलना शुरू कर देगी। इस तरीके से ठीक है। तो अब क्या है, आपकी एंट्री होती है यहाँ, तो एसएल अब कहाँ होगा, एसएल होगा ये इनगल्फिंग कैंडल है, इसके यहाँ पर एसएल लगाया जाएगा, ठीक है। स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा इसके लो के नीचे, ठीक है। तो स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे रहेगा। अब टारगेट किस तरीके से लिया जाएगा, तो टारगेट लेने के लिए 1 इजिकल टू तक का आर आर रेशो हमें लेना ही है, 1 इजिकल टू का आर आर रेशो रिस्क रिवॉर्ड हमें लेना ही है, इससे पहले हम ट्रेड से बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है। अब ये रिस्क रिवॉर्ड 1 इजिकल टू होगा कैसे, इसके लो से इसके हाई तक इसको नापो, के लो से हाई तक कितने पॉइंट है, जो पॉइंट की कैंडल मान लो 80 पॉइंट की है, तो आपको इसके दोने 160 पॉइंट का टारगेट लेना है। तो आपको यहाँ पे जब एंट्री लोगे तो 80 पॉइंट तक का यहाँ पे एसएल हो सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ एंट्री लोगे तो 160 पॉइंट का टारगेट जहां भी आपको मिल जाएगा आप प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाओगे, ठीक है। 160 पॉइंट यानी 1:2 मिल जाएगा तो प्रॉफिट लेके बाहर हो जाओगे, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर ये प्राइस आई है, आप यहाँ पर एंट्री जब लेते हो तो जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, जो स्टॉप लॉस यहाँ है, अगर प्राइस यहाँ आती है इस जगह तो आपको लॉस दिखेगा अपनी पोजीशन में, P&L में अपनी पोजीशन में लॉस दिखेगा। लेकिन जब ये नीचे यहाँ आएगी तो आपको लॉस को, ट्रेड को काटना नहीं है, ट्रेड में से बाहर नहीं निकलना है। ट्रेड में से बाहर निकलोगे तो लॉस बुक करके निकलोगे, जबकि आपका लॉस बुक करने की जो जगह है वो ये है, इसके लो के नीचे निकलती है प्राइस तो आप लॉस बुक करके बाहर निकल जाओ। लेकिन प्राइस यहाँ पे एंट्री मारने के बाद प्राइस यहाँ पे आती है तो साइकोलॉजिकल तौर पे आपको अब लॉस दिखेगा अपनी पोजीशन में। आपका दिमाग कहेगा कि मैंने तो यार एंट्री जहां बनाई, एंट्री बनाने के बाद ये प्राइस नीचे गई तो मुझे तो लॉस हो रहा है, मैं तो गलत हूँ, ये तो प्राइस में लॉस हो रहा है, एंट्री बनाते ही प्राइस नीचे जा रही है तो लॉस हो रहा है। तो लॉस होने पे आपको डर लगेगा कि मैं तो यार निकल जाऊं, मैं तो यार निकल जाऊं, तो मुझे तो लॉस हो रहा है। लेकिन आपका लॉस यहाँ वॉच लॉस है, लॉस बुक करने वाला लॉस नहीं है। लॉस बुक करने वाला है कि इसके लो के नीचे प्राइस जैसे ही
लो के नीचे प्राइस, यहाँ पे थोड़ा हमने लगाया SL, इसके लो से यहाँ प्राइस आती है, आप स्टॉप लॉस यहाँ कट करोगे, यानी कि लॉस बुक करना है ना वो यहाँ बुक होगा लॉस, इसके लो के नीचे लॉस बुक होगा, उससे पहले लॉस बुक नहीं करना है। वॉच लॉस देखना पड़ेगा लेकिन लॉस बुक नहीं करना है, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। तो अब देखने वाली बात ये आती है कि अब जब ट्रेड ले लिया है तो आप ट्रेड में रुकोगे कैसे। तो यहाँ पे जब आप एंट्री करते हो तो ये प्राइस यहाँ से धीरे 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 ऊपर जाएगी, तो इसमें 2 मिनट 5 मिनट 8 मिनट लगेगी। तो जिस टाइम फ्रेम की कैंडल, मान लो 5 मिनट की कैंडल है, तो 5 मिनट की कैंडल में ये यहाँ तक आने में धीरे धीरे 5 मिनट लगेगी। 5 मिनट में आपके नाम से 300 सेकंड होती है, यानी कि धीरे धीरे इसके बीच में 5 मिनट की कैंडल प्राइस ऊपर भी जाएगी नीचे भी आएगी, ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी। तो प्रॉफिट और लॉस मतलब पोजीशन में प्रॉफिट भी दिखेगा, कभी प्रॉफिट कम भी होगा, कभी प्रॉफिट फिर बढ़ेगा फिर कम होगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन आपको ट्रेड से बाहर निकलना, चाहे प्रॉफिट कम हो रहा हो ज्यादा हो रहा हो, आपको अपने ट्रेड में बैठे रहना है। आपको तो अपने प्रॉफिट को बुक करना ही तभी है जब आपका प्रॉफिट रिस्क रिवॉर्ड 1:2 जब आपको मिलता है तभी प्रॉफिट बुक करना है, या आपका स्टॉप लॉस जब 1 का होता है तब आपको लॉस बुक करना है। उससे पहले जो थोड़ा नीचे लॉस दिखाएगा तब भी लॉस बुक नहीं करना है। यहाँ से ऊपर जाने पर इसमें प्रॉफिट बना, क्योंकि पोजीशन में प्रॉफिट बनेगा, यहाँ पे एंट्री लेनी लिया आपने, उसके बाद जो प्राइस अपनी इस जगह से ऊपर चलना शुरू करी तो प्रॉफिट दिखेगा। प्रॉफिट दिखने पर प्रॉफिट को कट नहीं, मतलब प्रॉफिट को बुक नहीं करना, अभी प्रॉफिट को बुक नहीं करना है। धीरे धीरे प्राइस ऊपर चलती जाएगी, यहाँ तक गई तो प्रॉफिट दिखेगा, दिखने के बाद ये यहाँ बंद करेगी। तो अब इस हाइक पे ये कैंडल, जैसे ही कैंडल बंद होगी फिर अगली कैंडल खुलेगी, मान लो खुलने के बाद ये कैंडल में प्राइस फिर नीचे जाएगी, तो खुलते ही ये कैंडल में जो प्राइस नीचे जाएगी ना, तो ओपनिंग से जब ये नीचे जाएगी तो आपको ये रेड दिख रही होगी। जब ये अपनी ओपनिंग से नीचे जा रही होगी तो ये रेड दिखेगी, रेड दिखेगी तो आपको डर लगेगा कि प्राइस नीचे जाएगी और मुझे लॉस दे सकती है। लेकिन जब तक 1:2 नहीं मिलता तब तक इस ट्रेड में बैठे ही रहना है, ठीक है। तो ये अपनी ओपनिंग से नीचे जब चलना शुरू करेगी तो लाइव मार्केट में ये रेड होने लगेगी ये कैंडल। लेकिन आप देखेंगे कि जब ये थोड़ा नीचे जाएगी और उसके बाद में ये प्राइस वापस से ऊपर आएगी और आने के बाद ये इतना ऊंचा चले जाएगी। अगर आपने पहली कैंडल इस तरीके से देखी और यहाँ पर प्रॉफिट जो बन रहा है आपने यही प्रॉफिट बुक कर लिया, 1:2 नहीं मिला है, आपने बुक कर लिया, तो नतीजा क्या होगा, 1:2 नहीं मिलेगा, नहीं मिला, आपने बुक कर लिया। तो देखो उसके बाद प्राइस अभी नीचे भी आई थी, अगर आपने यहाँ पे बुक नहीं किया, थोड़ा सा जो खुलने के बाद नीचे आई तो और भी प्रॉफिट कम हो जाएगा। आपको डर लगा और आपने अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया, तो बिना रिस्क रिवॉर्ड के प्रॉफिट को बुक कर रहे हो। लेकिन देखते हैं यहाँ पर कि लो लगने के बाद प्राइस और ऊपर गई यहाँ तक, यानी कि इस जगह बुक करते तो रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिला, यहाँ तक प्राइस पहुंची तो इससे ऊंची पहुंच गई प्राइस, तो आपका प्रॉफिट और बढ़ गया। अगर आप वेट करते और देखते कि मैं तो अपना रिस्क रिवॉर्ड लेके ही निकलूंगा, तो यहाँ से प्राइस यहाँ पहुंच गया, आपका प्रॉफिट यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया। उसके बाद जब आप सोचते हो कि अभी भी 1:2 नहीं आया है, तो आप यहाँ पे निकलने की अब सोचते हो, तो क्या होता है, प्रॉफिट यहाँ तो है, लेकिन उसके बाद ये कैंडल खुलती है, उसके बाद फिर से ये कैंडल खुलने के बाद प्राइस जब नीचे जाती है तो ये फिर से रेड बनेगी, ये कैंडल फिर से आपको डर लगेगा ये रेड बन रही है, ये लाइव मार्केट में ये रेड बनेगी, अपनी ओपनिंग से नीचे जाएगी तो रेड बनेगी। लेकिन आपको अब ये निकलना चाहिए, 1:2 नहीं मिला, लेकिन फिर से आप देखोगे प्राइस यहाँ से फिर वापस से ऊपर जाएगी, तो जैसे ही जब अपनी ओपनिंग से ऊपर चलेगी तो ये ग्रीन बनने लगेगी, और ग्रीन बनने लगेगी और धीरे धीरे ये ऊपर जाते हुए देखो यहाँ तक हाई लगा देगी। तो अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते तो आपका रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिला, लेकिन प्राइस देखो यहाँ से यहाँ आ गई और यहाँ से यहाँ आ गई प्राइस, तो आपको रिस्क रिवॉर्ड कम मिलेगा, तब इस ट्रेड में आप होल्ड करोगे। उसके बाद देखो वापस से प्राइस यहाँ पे बनने के बाद फिर से थोड़ी सी कम हुई है इसमें प्राइस, फिर से और ऊपर आ गई प्राइस, तो देखने में आता है अगर आप यहाँ बुक कर लेते प्रॉफिट तो रिस्क रिवॉर्ड भी नहीं मिला, जबकि प्राइस यहाँ से यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई। यानी कि अगर आप इसको होल्ड करते हो, रिस्क रिवॉर्ड तक होल्ड करते हो, तो नतीजा ये होता है कि आप प्रॉफिट मार्केट से रिस्क रिवॉर्ड वाला लेकर जाते हो, रिस्क रिवॉर्ड वाला प्रॉफिट लेकर जाते हो, वरना आप बिना रिस्क रिवॉर्ड का प्रॉफिट लेके जाओगे, बिना रिस्क रिवॉर्ड का प्रॉफिट लेके जाओगे। मार्केट में पैसा हमेशा तभी बनता है जब आप रिस्क रिवॉर्ड
पर काम करते हो। रिस्क रिवॉर्ड पर काम करिए बगैर पैसा कभी नहीं बनेगा स्टॉक मार्केट से। शेयर मार्केट में पैसा कभी भी रिस्क रिवॉर्ड पर काम किए बगैर नहीं बनेगा। इसीलिए प्राइस में जब तक आपको रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिल जाता तब तक प्राइस को होल्ड करिए, ठीक है। और ये प्राइस का स्वभाव है कि अपनी ओपनिंग से थोड़ा नीचे चलती है प्राइस, अपनी ओपनिंग से थोड़ा नीचे जाती है, फिर से ये ऊपर आती है, फिर से ये अपनी ओपनिंग से नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है, अपनी ओपनिंग से फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है। तो ये इसका स्वभाव है कि इसी तरीके से प्राइस चलती है, ठीक है। तो अपनी ओपनिंग से जब ये नीचे जाती है तो हमेशा ये रेड बनती है, अपनी ओपनिंग से नीचे जाएगी तो रेड बनेगी, अपनी ओपनिंग से नीचे जाएगी तो रेड बनेगी। तो जब रेड बनेगी तो आपको हमेशा डर लगेगा, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड मिले बगैर कभी भी ट्रेड से बाहर नहीं निकले, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पर जब हमने ट्रेड ले लिया इस जगह, तो हमारा स्टॉप लॉस जहाँ है, यहाँ पर हमारे एंट्री है, ठीक है। बीच में कहीं पर ये आता है लॉस करने के लिए, लॉस बुक नहीं करना है, लॉस बुक यहीं करना है, इससे पहले लॉस बुक नहीं करना है। टारगेट मिल जाएगा, टारगेट बुक कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से बुलिश इनगल्फिंग में ट्रेड लिया जाता है। अब यहाँ पर देखने की बात आती है, ये जो बुलिश इनगल्फिंग है इसने इसको इनगल्फ किया है और उसके बाद जो प्राइस ने इसके ऊपर सस्टेन भी किया है, ये कैंडल ने सस्टेन भी किया है, तब यहाँ एंट्री ली गई है, ठीक है। अब बात आती है, अगर मान लो ये बुलिश इनगल्फिंग के ऊपर ये प्राइस यहाँ से खुली और जैसे ही ये ऊपर यहाँ से निकलती आप एंट्री करते, मान लो जैसे ये ऊपर निकलती, यहाँ से ओपनिंग हुई, ये नीचे गई थोड़ी, फिर जैसे ही इसके ऊपर निकलती आप यहाँ एंट्री करते, तो जैसे ही निकलती तो एंट्री करते ना, तो उसके बाद वापस से प्राइस यहाँ पहुंच के देखो फिर से प्राइस इसी जगह आ गई। तो आपको क्या है कि यहाँ एंट्री करने से क्या है कि वापस से जब प्राइस नीचे आएगी तो आपको लगेगा प्राइस नीचे ही जाने वाली है, तो समस्या वहां हो जाती है कि प्राइस नीचे जाने वाली है। इसीलिए जब सस्टेन हो गई तब आप यहाँ एंट्री करते हो, तो इसके चांस बहुत कम हो जाते हैं नीचे जाने के। जब ये सस्टेन हो जाती तो प्राइस में ये चांस बहुत कम हो जाते हैं नीचे जाने के। लेकिन जब आप यहाँ एंट्री करते हो, जब ये निकलती यहाँ एंट्री करते हो, तो कई बार क्या है कि यहाँ से चांस रहते हैं इसके, यानी कि यहाँ पे सॉरी यहाँ से जब ये निकलती है प्राइस तो यहाँ से क्या है तुरंत ये नीचे यहाँ तक आ जाती है, कई बार फिर ऊपर जाती है। तो जब सस्टेन हो गई है तो इसके चांस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बुलिश इनगल्फिंग पर ट्रेड लिया जाता है, रिस्क रिवॉर्ड में रुका जाता है, रिस्क रिवॉर्ड में रुकने से ही मार्केट में पैसा बनता है, ठीक है। आपको डर तो लगेगा कि यहाँ से एंट्री की और नीचे जा रही है प्राइस, डर तो लगेगा, लेकिन इसमें मनी मैनेजमेंट काम करता है कि जब आपके पास कम से कम 30 दिन का मनी मैनेजमेंट होगा तो आप ट्रेड में ठीक से बैठ पाओगे आप, ठीक है। इसीलिए मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी मैनेजमेंट पर वीडियो हम बनाएंगे जिससे कि मनी मैनेजमेंट पर आपको सुविधा हो जाएगी कि मनी मैनेजमेंट पर कैसे काम करना है, ठीक है। मनी मैनेजमेंट पर कैसे काम करना है जिससे कि ट्रेड में रुका जा सके, ठीक है। तो हम मिलते हैं एक नेक्स्ट कैंडल स्टिक पर, नेक्स्ट सेटअप कैंडल पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें जिससे कि हम उस कमेंट पे आपके क्वेश्चन का जवाब दे सकेंगे कि आपको कोई भी समस्या होगी तो, ठीक है। धन्यवाद।